दोस्तों, पौष मास में आज हम कथा सुनेंगे एक भक्त और भगवान की, जिसे सुनकर भगवान में आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर आइए श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक कसाई था। उसका नाम था सुदामा। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सुदामा कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सुदामा की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सुदामा की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सुदामा कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। वीर के छटने के बाद ब्राह्मण सुदामा कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सुदामा कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी विनम्रता पूर्वक से सुदामा ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या यूं कहे कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सुदामा कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सुदामा बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सुदामा ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरी योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ।
स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा, तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा पाठ करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सुदामा तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सुदामा कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सुदामा कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। दोस्तों, जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक प्रचलित कथा से ये बात समझ सकते हैं। कथा के अनुसार एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह घर में वह अकेला था। उसका परिवार रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। उसका मन अशांत था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घूम आता हूँ। शायद भगवान के दर्शन करने से मन शांत हो जाए। जब सेठ मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध आदमी प्रतिमा के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास आया और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। तब सेठ ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपने पास रखे सभी पैसे निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। इतना धन देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और जरूरत है तो मेरे घर चलो। वृद्ध ने कहा कि नहीं, इतने पैसों में काम हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही चला गया। उस जरूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए।